दोस्तों, आज हम एक दुखी प्रेम कहानी लाए हैं। अनामिका और अयान इस कहानी के पात्र हैं। ये एक सैड प्रेम कहानी है। आगे आप पढ़ेंगे कि अनामिका और अयान एक दूसरे से कैसे मिले और अलग हुए। पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। दिल्ली कॉलेज में अयान और अनामिका दोनों मध्य प्रदेश से आए थे। अयान एक विनम्र लड़का है जो न तो लड़कियों की तरह बोलता है और न ही किसी व्यक्ति का बहुत मतलब रखता है। अनामिका को अयान की यह बात बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वह बार बार अयान से बात करने का प्रयास करती है। अनामिका देखने में सुंदर लगती है। थोड़ी देर में अयान और अनामिका की दोस्ती हो जाती है और अयान धीरे धीरे अनामिका को पसंद करने लगता है। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते हुए अपने हर लाइक डिसलाइक को शेयर करते हैं और जल्द ही बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अयान ने पहले कभी कोई लड़की नहीं देखा था। अनामिका सबसे पहले दोस्तों से बात करती है। यह अयान को पसंद नहीं था, इसलिए वह एक दिन अकेले ही अनामिका को अपने मन की बात कहता है। अनामिका उससे एक दिन का समय मांगती है और कहती है, कल मैं तुम्हें जवाब दूंगी। जब अयान कॉलेज में पढ़ने आया, अनामिका ने सोचा कि वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगा। उस समय वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, लेकिन अब वह मुझ पर पूरा ध्यान देता है। अनामिका को लगता है कि अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो वह पढ़ाई भूल जाएगी और मुझ में ही लगा रहेगा। दूसरे दिन अनामिका अयान को मना कर देती है और कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूं, इससे अधिक कुछ नहीं है। मैं सिर्फ पढ़ने के लिए यहां आया हूं। तुम कब आओगे? अब वह अनामिका को भूल जाता है और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करता, मतलब नहीं रखता। जब कॉलेज बीत जाता है, हर व्यक्ति अलग हो जाता है। मजेदार प्रेम कहानी अयान कॉलेज जाता है और सबसे पहले नौकरी पाता है। जब 2 या 3 वर्ष बीत जाते हैं, न तो अयान को अनामिका का पता चलता है और न ही अनामिका को अयान के बारे में कुछ पता चलता है। यान अपनी पुरानी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी बनाता है, जिसमें उसका पद पहले से बहुत अच्छा है और उसका वेतन 2 गुना है। अयान पहले दिन ऑफिस जाते समय पता चलता है कि अनामिका इस कार्यालय में वह जूनियर है। वह काम में ही लगा रहता है और उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और एक दिन दोनों को एक काम पर जाना होगा। अयान और अनामिका के बीच काम के बाद बातचीत होने लगती है, हालांकि वे नहीं चाहते थे। अयान को अनामिका बताती है कि उसने उससे मना क्यों किया था। अयान को अनामिका की बात समझ आती है और हम दोनों फिर से गहरी दोस्ती करते हैं। दोनों की दोस्ती की चर्चा ऑफिस भर में होने लगती है। अयान एक साधारण लड़का है जो बहुत कुछ नहीं समझता। कुछ समय बाद अयान अनामिका को डिनर पर ले जाता है और फिर से प्यार करता है। अनामिका इस बार अयान से मना नहीं करना चाहती, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि उसकी शादी जल्द होगी। जब अयान को अनामिका ने अपनी शादी की बात बताई तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है और वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रात में अनामिका सोचती है कि अयान से बेहतर कोई लड़का कभी नहीं मिलेगा, इसलिए वह कल अयान को हाँ कर देगी और अपने माता पिता को अयान से शादी करने के लिए मना देगी। अनामिका दूसरे दिन ऑफिस जाती है और पता चलता है कि अयान चला गया है और कंपनी में फिर कभी नहीं आएगा। आयन अनामिका को एक पत्र लिखता है, जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुम्हें प्यार करता हूं। मैं कभी भी तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा। खुश रहो, जहां भी रहो। इस दर्द के साथ अब जिंदा रहूंगा। मैंने तुमसे हमेशा केवल प्यार किया है। तुम मेरी जिंदगी में पहली और आखिरी लड़की हो। मेरी जिंदगी में अब कोई नहीं आएगा और मैं भी किसी को नहीं आने दूंगा। अब मैं सिर्फ तुम्हारी यादों में रहूंगा। आज के बाद मैं अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी सकल नहीं होगा। बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, आप जहां चाहें रहो, खुश रहो और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनामिका आयन खोजने के लिए बहुत मेहनत करती है। वह कई वर्षों के बाद भी अयान नहीं पाती और अपने माता पिता की इच्छा से शादी कर लेती है। दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गए और दर्द के साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं।